हेलो एवरीवन, अगर आप भी फेसबुक या इंस्टाग्राम पर एडवर्टीजमेंट्स रन करके लीड जनरेट करना चाहते हो, आप कंफ्यूज्ड हो कि बजट कैसे सेट करें, ऑडियंस टारगेट कैसे करें या कौन सी स्ट्रेटजी है तो 2025 में काम करेगी, तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए गेम चेंजर होगा। गाइज, मेरा नाम मनोज कुमार है और पिछले 13 साल से डिजिटल मार्केटिंग की इस लाइन में काम कर रहा हूं। आज मैं आपको दिखाने वाला हूं, बताने वाला हूं स्टेप बाय स्टेप फेसबुक एड सेटअप विद लेटेस्ट 2025 स्ट्रेटजी। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इसमें मैं आपको प्रैक्टिकल डेमो करके भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप एडवर्टीजमेंट रन करोगे, लोकेशन टारगेट करोगे या अपने ऑडियंस को टारगेट करोगे। सारा कुछ प्रैक्टिकली डेमोज के साथ मैं आपको बताने वाला हूं। एक चीज और है, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको लगता है कि डिजिटल मार्केटिंग में आपको आगे बढ़ना है, अच्छी डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर ऑलमोस्ट वीक में 2 से 3 वीडियोस में आपको डिजिटल मार्केटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिजनेस डेवलपमेंट के ऊपर देने की मैं कोशिश करता हूं और अच्छा कंटेंट आपको आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट के हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि फेसबुक एड्स 2025 में क्या नए चेंजेस लेकर आया है। फेसबुक में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। फेसबुक में आपको 2024 या 22-23 का जो सेटअप था और आज 2025 के सेटअप में क्या चेंजेस है, तो अब मेटा एडवांटेज प्लस कैंपेन क्रिएट होने स्टार्ट हो गए हैं। मतलब मेटा ने बहुत सारे एआई एडवांटेज यहाँ पर लगा दिए हैं, जिसके अंदर आप अपना कैंपेन बजट सेट कर सकते हो। आपने एआई बेस्ड क्रिएटिव सजेशंस आपको देने स्टार्ट कर दिए हैं। आपके जो वीडियोस और कंटेंट है ना, आप बहुत सारा फोकस करना स्टार्ट कर दिया है कि आपकी एंगेजमेंट बेस्ड टारगेटिंग कैसी हो रही है। अब आपको बहुत डिटेल में टारगेटिंग करने की जरूरत नहीं है। पहले मैं खुद आपको बोलता था कि बहुत डिटेल टारगेटिंग हमें करनी पड़ेगी अगर हमें क्वालिटी लीड चाहिए। अब मेटा के एआई ने काफी कुछ हमारे लिए चेंज करके दे दिया है। अब हमें डिटेल्ड के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। अब मेटा को पता है कि किस एड क्रिएटिव पे, किस ग्राफिक्स पे आपको अच्छा एंगेजमेंट मिल रहा है। मेटा उसी को लोगों तक पहुंचाएगा और आपके लिए क्वालिटी लीड जनरेट करके देगा। तो चलिए अब स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि किस तरीके से हम प्रैक्टिकली इस काम को कर सकते हैं। प्रैक्टिकली मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप मेटा के एआई कैंपेन रन करेंगे, मेटा के कैंपेन्स कैसे रन करेंगे, ऑडियंस टारगेट कैसे करेंगे, लोकेशन कैसे सेट करेंगे। उसके लिए आपको एडवर्टीजमेंट मैनेजर्स के अंदर जाना पड़ता है। आपका जो फेसबुक है वहां से कहाँ जाएंगे, हम एड्स मैनेजर के अंदर जाएंगे और उस एडवर्टीजमेंट मैनेजर के अंदर हम अपने कैंपेन क्रिएट करेंगे। पूरा स्टेप बाय स्टेप बहुत डिटेल में आपको आराम से समझाने वाला हूं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आप रियल में लीड जनरेट करना चाहते हैं फेसबुक इंस्टाग्राम से, वो भी क्वालिटी लीड, वो भी लेटेस्ट स्ट्रेटजी के साथ में, राइट। तो यहाँ से आप आपका जो भी एड अकाउंट है उसको सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरा एक एड अकाउंट है, मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ उसको। मैंने एक एड अकाउंट में ले लेता हूँ जिसपे मैं एड क्रिएट करूंगा। राइट, हमने एक एड अकाउंट को सेलेक्ट कर लिया जिसमें एड अकाउंट जिसके अंदर हमें एड रन करनी है और यहाँ से हम अपना कैंपेन को क्रिएट करेंगे। यहाँ पर क्रिएट पे क्लिक करना है और क्रिएट पे क्लिक करके हम आगे बढ़ेंगे। एंड हमारा जो भी कैंपेन है उसको जो ऑब्जेक्टिव है हमारा, फॉर एग्जांपल मेटा के अलग अलग ऑब्जेक्टिव है। कोई अवेयरनेस के लिए एड रन करता है, कोई ट्रैफिक के लिए एड रन करता है, कोई एंगेजमेंट के लिए एड रन करता है, राइट, कोई लीड्स के लिए करता है, कोई ऐप प्रमोशन। आज हम लीड्स की बात करेंगे, तो हमने लीड पे क्लिक किया, आगे गए। अब हमारे पास 3 ऑप्शन ओपन होकर आते हैं, एक कैंपेन, एक एड सेट और एक एड। कैंपेन का मतलब है सिंपल हमारा ऑब्जेक्टिव, इसका आप नाम चेंज कर सकते हो, ये आपको दिखाई देता है, किसी और को नहीं दिखाई देगा। ये आपके इस अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आपने कैंपेन क्यों रन किया था। यहाँ पर हम कैंपेन बजट जरूर यूज करेंगे, हम एडसेट बजट यूज नहीं करेंगे। ये मेटा की एडवांटेज ऑन जो बजट है ना, ये नई मेटा की 2025 की अपडेट है जिसके अंदर आप कैंपेन के अंदर बजट लगाएंगे। तो पीछे जब हम एड क्रिएटिव लगाएंगे, फॉर एग्जांपल हमने 2 वीडियो लगाए या 2 ग्राफिक्स लगाए, तो ये कैंपेन जो बजट है, ये कैंपेन जो बजट आपका खर्च होगा वो वहीं पर खर्च होगा जो लोग ज्यादा एंगेज कर रहे हैं। आपका जो वीडियो ज्यादा चलेगा या आपका ग्राफिक्स ज्यादा चलेगा, जो चीज ज्यादा चलेगी उसी के ऊपर ही ये बजट आपका खर्च होगा। तो इसलिए कैंपेन एडवांटेज ऑन वाला जो बजट है ये जरूर लगाना है। अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे एडसेट बजट लगाना है, तो आपका पुराना मेथड भी है यहाँ पर। अगर आप पुराने टाइम से एड चलाते हो और आपको लगता है कि मुझे एडसेट बजट लगाना चाहिए, मेरे हिसाब से आपको कैंपेन बजट लगाना चाहिए। हम बहुत स्लो से स्टार्ट करेंगे, मतलब हम कभी भी 300 रुपए से ज्यादा भी बजट नहीं लगाएंगे। अगर आप अभी नए हो फेसबुक के अंदर, तो पहले हम थोड़ा बजट के साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे, बिकॉज कोई भी चीज बिना रिसर्च एंड डेवलपमेंट की अधूरी होती है। तो थोड़े बजट के साथ आपको एक्सपेरिमेंट करना है एंड देन आपको यहाँ पर बजट धीरे धीरे बढ़ाना है। ए-बी टेस्टिंग का मतलब होता है कि आप 2 कैंपेन को एक साथ टेस्ट करना चाहते हो। आपके पास 2 अलग अलग कैंपेन है जिनको आप टेस्टिंग ये करना चाहते हो, कौन सा कैंपेन मेरे लिए बेटर काम कर रहा है, तो ए-बी टेस्टिंग ऑन कर सकते हो। अदरवाइज आपको ऑफ रखनी है और नेक्स्ट पे जाएंगे और हम पहुंच जाएंगे एडसेट के ऊपर। अब ये जो एडसेट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसको ये एडसेट बनाना अच्छे से आता है,
इवन आज के दिन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बहुत अच्छा इसके साथ काम कर रही है फेसबुक के साथ में, और बड़े अच्छे तरीके से हमारे कैंपेन रन हो रहे हैं अब। पहले बहुत एक्सपर्ट होना बहुत जरूरी था फेसबुक के अंदर, कि हम बहुत हाईली एक्सपर्ट होंगे तभी हम क्वालिटी लीड जनरेट कर पाएंगे। अब आपको सिर्फ इंटेंशन होनी चाहिए, आपके पास एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, आपको एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब एक्सपर्ट फेसबुक का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, अपने आप आपके लिए एज एक्सपर्ट की तरह काम करेगा और आपका बहुत अच्छा एड कैंपेन रन करके आपको देगा। यहाँ पर हम अभी इंस्टेंट फॉर्म सेलेक्ट करेंगे डिलीवरी में, कि हमारे पास लोग इंस्टेंट फॉर्म पे आए। अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है तो इंस्टेंट फॉर्म इज द बेस्ट ऑप्शन, कि आप यहाँ पर उनके नंबर कलेक्ट कर सकते हैं, लीड के ईमेल एड्रेस कलेक्ट कर सकते हैं। तो हमें इंस्टेंट फॉर्म के साथ जाना है। यहाँ पर हमने हमारा जो भी टारगेटिंग है, कब से हमें एड रन करनी है वो स्टार्ट करना है, और यहाँ से लोकेशन टारगेट करनी है। अब मुझे आइडिया नहीं है कि मैं किस लोकेशन, किस एज को, किस जेंडर को, या किस मैं डिटेल टारगेटिंग में करूं, किस इंटरेस्ट वालों को टारगेट करूं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अब एआई की हेल्प लेनी पड़ेगी। मैं जाऊंगा चैट जीपीटी के अंदर। चैट जीपीटी के अंदर जाके मैं इसको बताऊंगा, प्लीज एक्ट एज ए फेसबुक एड्स एक्सपर्ट। बहुत डिटेल में आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, प्लीज इसको इंप्लीमेंट जरूर कर लीजिएगा, ताकि मेरे पास व्यूज कम आए, चलेगा। बट जितने लोगों ने देखा उतना इंप्लीमेंट किया ना, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी जीत है, राइट। मैं व्यूज पे फोकस नहीं करता, मैं क्वालिटी कंटेंट पे फोकस करता हूं, क्योंकि बहुत सारे ड्रामे मैं भी कर सकता हूं, ड्रामे करके व्यूज भी लेके आ सकता हूं, बट मुझे आपको क्वालिटी कंटेंट देना है, मुझे आपको क्वालिटी देना है जिससे आपको कुछ वैल्यू एडिशन मिले, जिससे कि आप अपने बिजनेस या अपने करियर में इसको इंप्लीमेंट करके 2 पैसे कमा पाओ। दिस इज माई मेन इंटेंशन। सो यहाँ पर आपको मेरे ज्यादा व्यूज आएंगे नहीं आएंगे इसकी मुझे टेंशन नहीं है, बट अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हो तो इसको इंप्लीमेंट जरूर कर लेना, कि सच में आपके बिजनेस की और आपके करियर की कायाकल्प कर सकता है, पूरा का पूरा आपको टर्न आउट कर सकता है। सो सबसे पहले मुझे ये क्या पर डालना है कि मैं आप एक फेसबुक एक्सपर्ट हो, आपके जो फेसबुक एक्सपर्ट यहाँ पर काम करना है। मैंने चैट जीपीटी को बोला आई वॉन्ट टू रन, आप हिंदी इंग्लिश कैसे भी डाल सकते हो यहाँ पर, रन लीड्स एडवर्टीजमेंट ऑन FB एंड इंस्टाग्राम पे भी यहीं से एड रन हो जाती है। कहाँ से अकाउंट सेलेक्ट होता है बताऊंगा आपको मैं। कैन यू प्लीज गाइड मी फॉर माई डिटेल्ड टारगेटिंग इंक्लूडिंग लोकेशन, जेंडर, इंटरेस्ट, डेमोग्राफिक्स एंड बिहेवियर। इसको बोलते हैं कस्टमर पर्सोना। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कस्टमर पर्सोना। ये कस्टमर पर्सोना यही है जो हम क्रिएट करेंगे अभी, कि हमारी टारगेटिंग क्या होगी, राइट। हमारी क्या लोकेशन पे टारगेट करेंगे, किस जेंडर को टारगेट करेंगे, किस एज को टारगेट करेंगे, और किस डेमोग्राफिक्स को टारगेट करेंगे। ये हमारे लिए क्या हो जाएगी, पूरी एक कस्टमर बायोग्राफी हो जाएगी, जिसको हम कस्टमर पर्सोना बोलते हैं। तो हमने एक प्रॉम्प्ट दिया यहाँ पर, और इस प्रॉम्प्टिंग को करके हमने यहाँ पर एक अच्छी हमें लोकेशन मिल गई कि यूज Tier 1 एंड Tier 2 सिटीज, Tier 3 सिटीज आप यूज करिए। यहाँ पर प्राइमरी सिटीज ये यूज करनी है, ऑप्शनल में आप रेडियस को बढ़ा सकते हो। इवन पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन सेलेक्ट करनी है, एज ये सिलेक्ट करनी है। सेगमेंट 1, 3 सेगमेंट मुझे बनाने हैं। इसने बोला कि आप 3 एडसेट बनाइए। पहले सेगमेंट पे 18 से 24 साल सेलेक्ट करिए, सेकंड सेगमेंट में आप 25 से 35 साल, और थर्ड सेगमेंट में आप 35 से 45 साल। ये बहुत अच्छा इसने भी बताया, और मैं भी आपको ये बताने वाला था कि आपको अगर अच्छा रिजल्ट चाहिए तो सेगमेंट वाइज बनाइए। पहले हम क्या करते थे, 18 साल से लेकर 45 साल तक सब हमारे कस्टमर है जी, हमने 18 से 45 कॉमन सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर। ये बहुत बड़ी गलती है, राइट। आप सेगमेंट वाइज चाहिए कि स्टूडेंट को अलग सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल आपका कोई भी बिजनेस है, उसके सेगमेंट्स होंगे कि कौन सा सेगमेंट किस कस्टमर को काम आता है। मेरे 3 सेगमेंट हो सकते हैं, जिसमें स्टूडेंट है, फ्रीलांसर है, जो अभी बिजनेस में आने वाले हैं वो है, या एग्जिस्टिंग बिजनेस है। ऐसे 3-4 मेरे पास सेगमेंट बनते हैं। इसने मुझे सेगमेंट वाइज ही दिया, राइट। तो मैं इसको सेगमेंट वाइज ही इसके अंदर एड सेट क्रिएट करूंगा, और उनकी अलग अलग ग्राफिक्स, अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, ताकि टारगेटिंग अलग हो। टारगेटिंग अलग होगा तो मुझे रिजल्ट अच्छा मिलेगा। और क्योंकि बजट मैंने एक लगा दिया कैंपेन के अंदर, उससे क्या फायदा होगा, अब कैंपेन एडवांटेज जोन से क्या फायदा होगा कि जो मेरा ज्यादा चलेगा, जो एडसेट मेरा ज्यादा चलेगा, जो ग्राफिक्स मेरा ज्यादा चलेगा, जो वीडियो मेरा ज्यादा चलेगा, ऑब्वियस सी बात है फेसबुक बजट वहां पर लगाएगा, जिससे मुझे क्वालिटी लीड भी जनरेट होंगी, और मेरी जो सीपीएल है, कॉस्ट पर लीड है, वो बहुत कम आएगी मेरे पास। वो सीपीएल मेरे पास मैं उसको मैनेज कर सकता हूं, मैं अपनी सीटीआर को मैनेज कर सकता हूं, मेरा जो क्लिक टू रेट है वो बढ़ा सकता हूं मैं। तो ये जो चीजें हैं ना, ये आपको ये जो स्ट्रेटजी दी है इसने, चैट जीपीटी ने बहुत अच्छी स्ट्रेटजी दी है। तो सबसे पहले मैं 1-2 कैंपेन आपको बना के दिखाता हूं कि हम सबसे पहले इस 18 से 24 साल, क्योंकि मेरे एज ही है,
बट आप टेस्ट करना चाहते हो तो इसने बोला 18 से 24 को अलग टारगेट करिए, इनको अलग इनको अलग। तो मैं सबसे पहले 18 से 24 को टारगेट करूंगा। तो मैं लोकेशन पे गया, सबसे पहले मैंने लोकेशन डालूंगा यहाँ पर। फॉर एग्जांपल ये मेरी लोकेशन है, इसको मैं एडिट का बटन में क्लिक करूंगा और जो लोकेशन इसने मुझे यहाँ पर दी है आंख बंद करके मैं ऐड करूंगा, बिकॉज लोकेशन परफेक्टली इसने दी है। दिल्ली, जयपुर, मुंबई हमारे पास प्राइमरी लोकेशन ये टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 सिटीज ही मेरे पास डिजिटल मार्केटिंग सीखने आएंगे मोस्टली, राइट। मेरे तो सभी कस्टमर है जी, सभी कस्टमर नहीं हो सकते, है ना। सभी आपको 70% की तरफ ध्यान देना है। तो जैसे आप यहाँ पर सर्च करोगे तो देखो दिल्ली आ गई, अब आपकी ऐड सिर्फ दिल्ली में जाएगी, राइट। फिर मैंने जयपुर भी डाल दूंगा, तो मैंने जयपुर को यहाँ से कॉपी करूंगा और यहाँ पर लाके जयपुर डाल दूंगा। ऐसे 1 बाय 1 करके, इसमें हम ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, 1 बाय 1 करके हम सारी जितनी भी डिटेल्स हैं वो डाल देंगे। अब मेरा जो पहला सेगमेंट है वो है मेरा 18 से 24 साल का ना। मेरा जो पहला सेगमेंट है वो 18 से 24 साल का है। तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, 18 से 24 साल, इसको एज को मैं सेलेक्ट कर लूंगा और 18 से 24 साल को ही मैं टारगेट करूंगा कि मेरा जो पहला सेगमेंट 18 से 24 साल में जाना चाहिए। जेंडर रोल होने चाहिए। डिटेल टारगेटिंग, किनको टारगेट करना है, मुझे टारगेट करना है फॉर एग्जांपल यहाँ पर 18 से 24 वालों को, कॉलेज स्टूडेंट्स को और अर्ली कैरियर वालों को। तो मैं यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं स्टूडेंट्स डाल सकता हूँ, स्टूडेंट्स, है ना। तो यहाँ पर मुझे क्वालिफिकेशंस मिलती है, राइट। ये स्टूडेंट हो गए, स्टूडेंट एजुकेशन वाले हो गए, मेडिकल स्टूडेंट हो गए, स्टूडेंट प्रोग्राम हो गए। या आप ब्राउज में जाके ना, यहाँ पर ब्राउज में जाओगे, यहाँ पर डेमोग्राफिक्स में जाओगे, यहाँ पर एजुकेशन है, एजुकेशन लेवल को आप सेलेक्ट कर सकते हो कि किन लोगों को मुझे सेलेक्ट करना है। ऐसे लोग जो यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, ऐसे लोग जो यूनिवर्सिटी लेवल पे पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं, जो फाउंडेशन कोर्स कर रहे हैं, राइट, जो फाउंडेशन प्रोफेशनल डिग्री कर रहे हैं, जो मास्टर डिग्री कर रहे हैं। तो मुझे कॉलेज स्टूडेंट चाहिए बेसिकली। तो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट जो हो चुके हैं, या जो फॉर एग्जांपल जो अभी हाई स्कूल पास, हाई स्कूल लीवर है। कई बार क्या होता है कि मैं स्कूल छोड़ दिया, अब मेरे पास क्या, मैं कुछ तो सीखूंगा ना, तो डिजिटल मार्केटिंग सीख लेता हूँ, उससे मुझे करियर में आसानी मिलेगी। तो इस तरीके के लोग भी मेरे कस्टमर हो सकते हैं, तो मैंने इनको टारगेट किया, राइट। इस तरीके से हमारा क्या बनेगा, एक सेगमेंट। फिर मैं यहीं पर क्लिक करूंगा इस 3 डॉट्स के ऊपर और मैं दूसरा सेगमेंट क्रिएट करूंगा, क्रिएट एड सेट। मैं दूसरा एड सेट क्रिएट करूंगा और अब मैं किनको टारगेट करूंगा, जो मेरा दूसरा सेगमेंट है, कौन सा वाला है, 25 से 35। कौन है ये, प्रोफेशनल, बिजनेस ओनर, हाउस वाइफ्स, 25 से 35 साल के लोग ये हैं जो स्टार्टअप्स वाले होते हैं। तो मैं अब दूसरा सेगमेंट पे आ गया, मेरी ये दूसरी लीड जनरेट आ जाएगी फॉर एन एग्जाम्पल। अब यहाँ पर मैं टारगेट करूंगा अपनी लोकेशंस को। तो मेरी लोकेशंस पे मैं जाऊंगा सबसे पहले, राइट। इस इंडिया को हटा के मेरी जो लोकेशन पुरानी वाली थी वही लोकेशन हम सेम रखेंगे, बिकॉज हर एक लोकेशन पे यही हमें मिलने वाला है। दिल्ली, जयपुर, अमेरिका, जो भी आप डालना, इवन आप यूएस में चलाना चाहते हो, आप चाइना में चलाना चाहते हो, जहां भी फेसबुक अवेलेबल है वहां पर ये ऐड चल सकती है। ऐसे 1 बाय 1 करके हम ऐड डालेंगे। ऐसे ही हमने अपनी क्या डालेंगे, यहाँ पर हम 100 सजेशंस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम अपनी एज को सिलेक्ट कर लेंगे। एज हमारी यहाँ पर कितनी है, 25 से 35 साल। बहुत डिटेल में समझा रहा हूँ, तो 2-3 बार इस वीडियो को आगे पीछे करके जरूर देखना, क्योंकि ये बहुत डिटेल्ड है ना। 25 से 35 साल तक हमने डाला, तो 25 साल हमने मिनिमम सेलेक्ट कर लिया और 35 साल हमने मैक्सिमम सेलेक्ट कर लिया। क्योंकि आप मेरे पास यहाँ पर बहुत लो लेवल का पढ़ने नहीं आए हो, मेरे पास एडवांस लेवल का आप सीखने आए हो, है ना। तो मैं आपको एडवांस ही सिखाने की कोशिश करता हूँ। बेसिक चीज तो आपको हर यूट्यूब चैनल दे देगा, मैं आपको वो चीज दे रहा हूँ जो कोई नहीं देता, अपने पेड कोर्सेज में भी लोग नहीं देते। यही चीज आपको सीखने में कम से कम 5-10 हजार रुपए खर्च करोगे। यही चीज मैं आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि इसको सीख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपनी डिटेल टारगेटिंग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मुझे बिजनेस ओनर चाहिए, तो आप ब्राउज करके जा सकते हो या आप यहाँ पर डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो, बिजनेस ओनर्स सर्च करोगे तो आपको उससे रिलेटेड कैटेगरी मिल जाएगी, बिजनेस ओनर, राइट। मुझे हाउस वाइफ चाहिए, तो मैंने हाउस वाइफ्स ना, तो मेरे पास हाउस वाइफ्स आ जाएंगे। डेसिपरेट हाउस वाइफ, रियल हाउस वाइफ, बहुत सारी हाउस वाइफ्स आ जाएंगी मेरे पास। ऐसे हम सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें होम मेकर आ जाएंगी, हाउस वाइफ आ जाएंगी, है ना। तो आप इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो। इसको हम एक साथ ले लेंगे। तो ये अगर कोई चीज कैटेगरी ना मिले तो ऐसे सर्च करना है अलग अलग टर्म के साथ में, स्टेट, होम, मोम, राइट, ऑर्गेनाइज, मम्मी, हाउस वाइफ। ये हमने क्या ले ली, ये वाला टारगेट। अब तीसरा एडसेट भी हम इसी तरीके से क्रिएट करेंगे। तो इस तरीके से हम अलग अलग सेगमेंट क्रिएट करेंगे। थर्ड हमारा क्या है, 35 से 40 जो एंटरप्रेन्योर है, जो ऑलरेडी बहुत सारा जो बिजनेस कर रहे हैं, वो लोगों को हम टारगेट करेंगे। जो अप स्किल करना चाहते हैं उन लोगों को हम टारगेट करेंगे। तो हम थर्ड में ले लेंगे। अब हमारे पास क्या हो जाएंगे, 3 एडसेट हो जाएंगे। हर एडसेट के नीचे हमारे पास एक ऐड हो जाएगी ऐसे।
अब इस ऐड के अंदर हम क्या करेंगे, अपना ऐड के अंदर जाएंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम अपना इंस्टाग्राम सेलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरा ये है और यहाँ पर ये इंस्टाग्राम अकाउंट है। अगर आपका कनेक्ट नहीं है तो कनेक्ट का बटन आएगा, कनेक्ट कर लेना है तो बहुत अच्छी बात है। इंस्टाग्राम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से जो इमेज वीडियो हम लगा देंगे, जो भी हमारा इमेज या वीडियो हम जिसके ऊपर ऐड रन करना चाहते हैं वो लगाएं। आप 3 सेगमेंट है ना, एक में आप इमेज लगाइए, एक में वीडियो लगाइए, या एक 2 में वीडियो लगाइए, एक में इमेज लगाइए। इस तरीके से करेंगे तो आपको पता चलेगा कौन सा ऐड क्रिएटिव है। और यहाँ से हम पब्लिश करेंगे। पब्लिश करने से पहले हमें इंस्टेंट फॉर्म क्रिएट करना है। इंस्टेंट फॉर्म पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर फॉर्म का नाम डालेंगे। इसका मतलब है कि क्या हम उनसे डिटेल लेना चाहते हैं, राइट। हम क्रिएट फॉर्म पे क्लिक करेंगे नाम डाल के, और नेक्स्ट पे जाके हम क्या करेंगे, उनसे क्या ईमेल, फुल नेम, फोन नंबर हम कलेक्ट करना चाहते हैं, और क्रिएट फॉर्म पे क्लिक कर देंगे तो हमारा इंस्टेंट फॉर्म इसके साथ लग जाएगा। जैसे इंस्टेंट फॉर्म लगेगा तो जो भी बंदा इस ऐड पे जाएगा, जैसे ही क्लिक करेगा इंस्टेंट फॉर्म ओपन होगा, और उस इंस्टेंट फॉर्म के ओपन होने के बाद जब वो इंस्टेंट फॉर्म ओपन हो जाएगा उसके बाद वो वहां से क्या देख सकता है, अपनी पूरी डिटेल वहां पर फिल कर सकता है जो आपके पास आएगी, और उस डिटेल के बेस पे आप उनसे कॉल करोगे। कॉल पिकअप रेशियो क्या है, वहां से आपको पता चलेगा कि क्वालिटी लीड्स आई या नहीं है। पब्लिश करने के बाद आपको 24 से 48 घंटे कई बार लग सकते हैं इसके अंदर, कई बार इंस्टेंट एक्टिवेट हो जाएगी, कई बार थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये चीज आपको करनी है। अब जो हमारा मेन फोकस है वो है आपका कि एडवांटेज कैंपेन रन करना है और एआई क्रिएटिव से फोकस करना है। एआई क्रिएटिव से आपका जो क्रिएटिव से एडवांटेज क्रिएटिव मोर जनरेशन, इमेज जनरेशन हो जाएगी आपकी एआई के साथ में, ये ऑन रखना है। इससे क्या फायदा होता है कि आपका जो क्रिएटिव है ऑटोमेटिक तरीके से फेसबुक जहां पर अच्छा लगेगा वहां पर उसको ऑप्टिमाइज करेगा। अब मैं आपको कुछ प्रो टिप्स दे रहा हूं बेटर रिजल्ट के लिए। जब आप ये कैंपेन रन कर लो, आपने ऐड आ चुकी है, आपने 15-20 दिन चला लिया, फिर आपको रीटारगेटिंग करनी है, आपको कस्टम ऑडियंस क्रिएट करना है। अगर आप चाहते हो कस्टम ऑडियंस कैसे क्रिएट किए जाते हैं और आपको नहीं पता तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, मैं उसके ऊपर भी आपको एक वीडियो देने वाला हूं, दे दूंगा। अगर आपके पास आता है तो बहुत अच्छी बात है, तो मुझे आपकी कमेंट से पता चलेगा कि आपको रिक्वायरमेंट है या नहीं है। आप हमेशा ऐड क्रिएटिव में 2 चीज लगाइए, इमेज एंड वीडियो साथ में लगाइए, और देखिए किसका CTR, क्लिक थ्रू रेट किसका अच्छा आ रहा है। कि जिसका भी क्लिक थ्रू रेट अच्छा आ रहा है उसको आप कंटिन्यू करिए। ऐड आप सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे तक रन करने की कोशिश करिए, और अपना टाइमिंग देखिए किस टाइम पे आपको लीड ज्यादा आ रही है। आपकी जो CPL है ना 20 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्वालिटी बजट फ्रेंडली लीड्स के लिए। और क्वालिटी लीड चेक करने के लिए आपको कितने लोग आपका फोन या आपके मैसेज का रिप्लाई कर रहे हैं, तो क्वालिटी लीड आपको मिलेगी। आई होप आपको ये वीडियो बहुत काम का होगा और आपके बहुत काम आने वाला आपके बिजनेस के अंदर। आप डिटेल में डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हो तो बहुत रीजनेबल अमाउंट में, बहुत एडवांस लेवल का कंटेंट में डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज में देता हूं, जो लाइव पढ़ाता हूं, लाइफ टाइम एक्सेस के साथ होता है। मतलब कितनी बार आप क्लास लाइव रिपीट कर सकते हो, नोट रिकॉर्डिंग, लाइव रिपीट कर सकते हो, और हर क्लास की रिकॉर्डिंग आपके पास होती है जो आप उसको कभी भी लाइव में रिपीट कर सकते हो। उसके लिए नंबर है 6377540620, उस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट करने का कोई पैसा नहीं लगता है। ये डिजिटल मार्केटिंग सीखना आज के दिन में हमारी चॉइस नहीं है गाइस, मजबूरी है। चॉइस ये हो सकती है कि मनों से सीखना है, कहीं और से सीखना है। आपको लगता है कि मैं अगर ये डिजिटल मार्केटिंग आपको अच्छे से सिखा सकता हूं तो एक बार कॉन्टैक्ट जरूर करिए। बहुत अच्छे लेवल पे अभी तक 20,000 से ज्यादा लोगों को डिजिटल मार्केटिंग सिखा चुके हैं, बता चुके हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिए, और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों की इसकी रिक्वायरमेंट है, इसकी जरूरत है। थैंक यू सो मच।